तो दोस्तों आपने बिग बाजार के बारे में सुना ही होगा। हाँ दोस्तों, तो पूरे भारत में 19 के दशक में राज करने वाला बाजार है। तो दोस्तों एक ऐसा भी समय था जब बिग बाजार, सेंट्रल फैक्ट्री और फूड हॉल नामक कंपनी भारत पे राज करती थी और उसके फाउंडर थे किशोर बियानी। अगर एक कंपनी आज भी होती तो किशोर बियानी भारत के रिचेस्ट पॉपुलर मैन कहा जाती। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जिससे कंपनी बंद करवानी पड़ी? वो कहते हैं ना, शहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाचा है, इस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में आखिरकार 20 साल में करोड़ों का मालिक बना हुआ इंसान कैसे गिरता है और वो अपने जीवन में कितने परेशानी से लड़ता है। तो दोस्तों सब कुछ बताऊंगा सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में। अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो गाइस शुरुआत करते हैं मुंबई से। तो दोस्तों किशोर बियानी का जन्म हुआ 9 अगस्त 1961 मुंबई में, जबकि मुंबई एक स्मॉल सिटी थी, यानी कि मुंबई कुछ बड़ी सिटी नहीं थी तब, और पॉपुलेशन भी बहुत ही कम थी और इसी वजह से बिजनेस भी बहुत कम थे। और किशोर बियानी के फादर एक सीए थे, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसी वजह से उनको भी कुछ बड़ा करने का था। तो गाइस इसी को एक कहानी की तरफ से सुनते हैं। 26 जनवरी 2001 मुंबई में सुबह के 5 बजे हजारों लोग सड़क पर उतरते हैं। इसके सभी कोशिशों के बाद भी लोग बैरिकेड्स को हटाकर और दीवार फांद कर एक खास बिल्डिंग में घुसना चाहते थे। ये खास बिल्डिंग थी इंडिया की सबसे फेवरेट शॉपिंग डेस्टिनेशन बिग बाजार। उस दिन बिग बाजार में सबसे सस्ती मेगा सेल चल रही थी और किशोर बियानी ने बिग बाजार में 30 करोड़ रुपए कमाए थे केवल सिर्फ एक ही दिन में। लेकिन 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि बिग बाजार के हर एक स्टोर को ताला लग गया। बात शुरू होती है 1981। किशोर बियानी कॉलेज के फाइनल ईयर में थे और उनके पिता चाहते थे कि उन्होंने भी फैमिली बिजनेस करना चाहिए, लेकिन वो एक फैमिली बिजनेस करके खुद को लिमिट नहीं करना चाहते थे। वो लाइफ में बहुत बड़ा बिल्ड करना चाहते थे। इसी दौरान किशोर बियानी ने देखा कि उनके कॉलेज फ्रेंड ने यूनिक फाइबर से बनी फैशनेबल ट्राउजर्स पहने। ये स्टोन वॉश फैब्रिक था और उसमें इनको काफी प्रोटेक्शनल दिखा। उन्होंने तुरंत जुपिटर मिल्ट से 200 मीटर स्टोन क्लॉथ का कपड़ा खरीद लिया और शहर के गारमेंट मैन्युफैक्चर को बेच दिया। और ऐसे करते करते अगले 6 महीने में ही उन्होंने लाखों रुपए का, और यही से उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू होती। 1985 तक किशोर बियानी अपने खुद के फैब्रिक बेच रही थी, ताकि उन्होंने रेडीमेड ट्राउजर्स बेचने के लिए खुद के स्टोर भी शुरू किए थे और इसका नाम रखा था पतलू। 2 साल बाद उन्होंने 7 लाख रुपए लगाकर मेंस वेयर शुरू की, कंपनी शुरू की, जिसमें उन्होंने खुद के ट्राउजर्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर नए ट्राउजर्स का नाम दिया पैंटालून। पैंटालून नाम के पीछे उनका आइडिया था पतलून को मॉडर्न और ट्रेंडी बनाना, इसलिए पैंटालून बना पतलून। चल के इस कंपनी का नाम भी पैंटालून रिटेल रखा गया। पैंटालून ट्राउजर्स का डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक था, जैसे उनके जिपर के ऊपर 3 बटन थे और ट्राउजर्स काफी हाई वेस्ट था। ऐसे ही मॉडर्न डिजाइन से चलते पैंटालून्स को ट्राउजर्स काफी पॉपुलर हो गए। 1994 तक पूरे इंडिया में पैंटालून्स के 72 फ्रेंचाइजी स्टोर्स खुल चुके थे और उन्होंने ट्राउजर्स के साथ शर्ट, जीन्स, टाई और शॉक्स जैसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए थे। उसी दौरान किशोर बियानी ने देखा इंडिया में लार्ज फॉर्मल रियलिस्टिक का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। बेसिकली शॉपर स्टॉप जैसी बड़े रिटेल्स खुल रही है जो साइज, वैरायटी और क्वांटिटी में नॉर्मल शोरूम से कई गुना बड़ी होती है। इसलिए उन्होंने कोलकाता में पैंटालून्स की पहली लार्ज फॉर्मलिक्स रिटेल स्टोर खोल दी। स्टोर 10,000 स्क्वायर फीट की थी और उस समय के कोलकाता की सबसे बड़ी स्टोर थी। उन्होंने स्टोर में विजुअल मर्चेंडाइज का कंसेप्ट भी लाया, जिसमें स्टोर्स कलर, सेलर, लाइटिंग और लुक एंड फील्ड के थ्रू कस्टमर को कम्युनिकेट किया जाता है और अल्टीमेटली एक प्रेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। ऑल्सो स्टोर में मेंस वेयर के साथ वुमेन और चाइल्ड वेयर भी लॉन्च कर दिया था। सभी को लग रहा था गारमेंट्स के लिए इतनी बड़ी शॉप खोलना बहुत बड़ी गलती है, लेकिन पहले ही दिन वहाँ इतनी भीड़ आई कि ओपनिंग गलत साबित हुए। इतनी सक्सेस देखते हुए 1919 तक पैंटालून्स के 13 मेगा स्टोर्स खोल चुके थे और अब किशोर बियानी इंडिया के फैशन रिटेलर्स बन चुके थे। लेकिन वो अभी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने देखा कस्टमर्स अपना टोटल एक्सपेंडिचर यानी अपने वॉलेट का सिर्फ 8% क्लॉथ में ही खर्च करते हैं और उन्हें कस्टमर्स का 50% वॉलेट कैप्चर करना है, तो उन्हें क्लॉथ के साथ और भी आइटम्स में भी डाइवर्सिफाई करना होगा। इसी दौरान किशोर बियानी ने चेन्नई के सरावना स्टोर्स को विजिट किया। यह स्टोर्स 25 साल पुराना थी, फ्लोर्स थे और यहाँ क्लोथ्स, टॉयज, ज्वेलरी, एप्लिकेशंस और ग्रोसरी जैसे हर आइटम्स मिलते हैं। सरावना का मॉडल था कम प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा सेल्स करना और किशोर बियानी के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग एक स्टोर साल में 200 करोड़ की सेल्स करती थी। उन्होंने स्टोर्स की डीपली
स्टडी किया और इसी से एक्सपेंशियल लेके उन्होंने खुद का हाइपर मार्केट स्टार्ट करने का फैसला किया और यही हाइपर मार्केट आगे जाकर बना बिग बाजार। एक सक्सेसफुल हाइपर मार्केट बनाने के पहले किशोर बियानी ने इंडिया के 10 बाजार को डीपली स्टडी किया था। उन्होंने देखा कि एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी यह थी कि मॉडर्न और हाईली देखने वाली शॉप्स होती है, एक्सपेंसिव होती है, जिसके कारण एक एवरेज कस्टमर से लोकल बाजार में शॉपिंग करने के लिए कंफर्टेबल महसूस करता था, जहां शॉप्स और शॉपकीपर दोनों ही सिंपल थे। इसलिए किशोर बियानी ने अपने मार्केट को नाम दिया बिग बाजार। कि बाजार सुनने के बाद लोग उसे इंस्टेंटली कनेक्ट करें। उन्होंने बिग बाजार को इसी तरह डिजाइन किया कि वो एक बिल्डिंग में मल्टीपल शॉप्स को कॉम्बिनेशन लगे जैसे कि एक बाजार में होता है। also उनका मानना यह था कि सेल्समैन कभी भी कस्टमर से ज्यादा स्मार्ट नहीं लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसे सेल्समैन हायर किए जैसे कॉमन मैन इजीली अप्रोच कर सके। इसलिए सेल्समैन की यूनिफॉर्म भी काफी यूनिक रखी। फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार के सेल्समैन कभी टाई नहीं पहनते थे। फाइनली बिग बाजार का मेन आइडिया था कस्टमर को यहाँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिले। इन्हीं स्ट्रेटेजीज को देखते हुए 2001 में कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में बिग बाजार के पहले 3 स्टोर्स खोले। पैंटालून्स के तरह यह स्टोर्स भी काफी सक्सेसफुल हो गए। इतने सक्सेसफुल कि अगले कुछ सालों में ये पूरे इंडिया में 100 स्टोर्स खोल चुकी थी। लेकिन किशोर बियानी के दिमाग में इससे भी बहुत बड़ा बिल्ड करने का प्लान चल रहा था। उन्होंने एक रिसर्च में देखा एवरेज कस्टमर शॉपिंग मॉल के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 शॉप्स में विजिट करता है, जिसके बाद थकान के कारण और किसी भी शॉप्स में जाना नहीं चाहता। इसलिए किशोर बियानी ने ऐसे मॉल्स के बारे में सोचा शॉप्स के बीच में कोई दीवार ही ना हो। इस कंसेप्ट में कस्टमर का एक ही बार मल्टीपल प्रोडक्ट और ब्रांड का एक्सपोजर मिलेगा और उसे बार बार स्टोर्स के अंदर और बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ किशोर बियानी इस मॉल को एक डेस्टिनेशन मॉल बनाना चाहते थे, मतलब एक ऐसा मॉल जो केवल रूटीन जो कि शॉपिंग करने की जगह ना हो, मतलब सिटी के अंदर अपना मेजर अट्रैक्शन हो और यह विजिटर को फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, स्पेशलाइज अट्रैक्शन कुछ ऑफर किए जाए। अपने कंसेप्ट को नाम दिया था सेंट्रल और 2004 में बेंगलुरु में 1,20,000 स्क्वायर फुट में अपना पहला सेंट्रल मॉल खोला। इस मॉल में एप्रेंस, फुटवेयर, एसेसरीज, होम फर्निशिंग्स, म्यूजिक, बुक्स की 300 से भी ज्यादा ब्रांड्स थी। साथ में काफी शॉप्स, फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स भी थे। लोग यही मूवी, कंसर्ट और ट्रैवलिंग के लिए टिकट्स बुकिंग कर सकते थे। देखते ही देखते सेंट्रल मॉल बेंगलुरु का डेस्टिनेशन मॉल बन गया। इसे देखते हुए हैदराबाद, पुणे, कोलकाता जैसे कई शहरों में सेंट्रल का तेजी से एक्सपेंड किया जाने लगा। 2006 में सभी कंपनियों को मैनेज करने के लिए किशोर बियानी ने अम्ब्रेला कंपनी शुरू की। इसका नाम रखा फ्यूचर ग्रुप्स। पैंटालून्स, बिग बाजार और सेंट्रल जैसे बिजनेस और हजारों करोड़ रेवेन्यू के चलते फ्यूचर ग्रुप्स इंडिया कॉर्पोरेट स्पेस का चील्ड बन चुका था और किशोर बियानी इंडियन रिटेल इंडस्ट्री के अनडिस्ट्रॉयड झारक पोजीशन में थे। लेकिन अब उनकी कहानी में एक बहुत बड़े और लंबे डाउनफॉल की शुरुआत होने वाली थी। कहते हैं ना, पंछी ने कितनी भी बड़ी छलांग लगाई तो कुछ देर बाद उसे नीचे आना ही पड़ता है। अब कुछ ऐसा ही हुआ किशोर बियानी के साथ में। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा लालच बुरी वाला होती है। तो हाँ, आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद पता ही चल जाएगा। किशोर बियानी का कहना था कि वो ऐसे हर एक बिजनेस में इंटरफेयर करेंगे जहाँ बिजनेस और कस्टमर में डायरेक्ट डीलिंग होती हो और उनकी इसी फिलोसॉफी से उनका डाउनफॉल हुआ। 2005 में एक के बाद एक 3 IPL ब्रांड को खरीद कर साथ ही साथ वो अलग एरिया में डिवर्सिफिकेशन करने लगे। इसे 2005 में उन्होंने ऑल यानी अ लिटिल लार्जर्स की शुरुआत की। यह ब्रांड प्लस साइज क्लोथ्स बेचता था। उन्होंने बिग बाजार के अंदर गोल्ड बेचने के लिए गोल्ड बाजार की शुरुआत की। घर बनाने और रेंट वेंट के लिए उन्होंने होम टाउन की शुरुआत की। 2006 में बुक बेचने के लिए डिपोट की स्टार्ट किया। इवन चाय और समोसा बेचने के लिए चमोसा नाम के लिए चमोसा स्टार्ट किया। बेसिकली चाय के बिजनेस से एक पूरे घर बनाने के बिजनेस तक किशोर बियानी हर जगह मौजूद थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 2007 में फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स की शुरुआत की और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे वेल्थ मैनेजमेंट और रियल एस्टेट ब्रोकिंग में एंट्री ली। साथ ही साथ फ्यूचर जनरल कंपनीज खोलकर लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने भी एंट्री ले ली। बाहर से दिख रहा था कि फ्यूचर ग्रुप्स का एम्पायर काफी बड़ा और सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन इतनी तेजी से इतना ज्यादा एक्सपेंशन उन्होंने अपने खुद के पैसों से नहीं किया था। इस एक्सपेंशन के लिए उन्होंने हजारों करोड़ों का डेप्थ लिया था, यानी कर्जा लिया था। जैसे उम्मीद थी कि वो स्ट्रॉन्ग सेल्स के बदले में डेप्थ को मैनेज कर लेंगे, लेकिन 2008 में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कंज्यूमर कंसिस्ट घट गई और फ्यूचर ग्रुप्स की सेल क्रैश कर गई। केवल बिजनेस को सक्सेस करने में किशोर बियानी को और भी ज्यादा डेप्थ लेना पड़ा। 2012 में उनके ऊपर 12,000 का डेप्थ चढ़ चुका था।
और उनके लिए इसका एंट्रेंस करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए किशोर बियानी ने दिल पे पत्थर रखकर पैंटालून्स को 1600 करोड़ में बेचना पड़ा। साथ ही साथ फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स को 4250 करोड़ में बेचना पड़ा। किशोर बियानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने दूसरे बिजनेस में एक्सपेंड करने से पहले अपने किसी भी एक बिजनेस को कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना, तभी एक क्राइसिस से डील करने के लिए कैश रिजर्व भी मेंटेन नहीं किया और तभी उनको एक ऐसा बिजनेस बेचना पड़ा जो उनके दिल के सबसे ज्यादा करीब। किशोर बियानी को लगा पैंटालून्स उनके फ्यूचर कैपिटल को बेचकर जो पैसा आएगा उसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कहानी में एंट्री होती है दो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स की, अमेजन और फ्लिपकार्ट। पिछले कुछ सालों में दोनों ने करोड़ों कंज्यूमर्स को ऑफलाइन शॉपिंग से ऑनलाइन शॉपिंग में शिफ्ट कर दिया। इसे कम्पीट करने में किशोर बियानी ने अपने ई कॉमर्स वेबसाइट बिग बाजार डायरेक्ट की शुरुआत की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अमेजन और फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर लिया था और उनसे कम्पीट करना इम्पॉसिबल था। साथ ही साथ बिग बाजार डायरेक्ट में कोई टेक्निकल इश्यू, कस्टमर एक्सपेंसिव प्रॉब्लम और इन्वेंटरी इश्यूज भी है और इन्हीं कारणों से बिग बाजार डायरेक्ट एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और फ्यूचर ग्रुप के करोड़ रुपए डूब गए। किशोर बियानी की सबसे बड़ी गलती थी लोकल किराना दुकानदारों से कम्पीट करना। उन्होंने 2015 में इजी डे नामक स्मॉल फॉर्मेट ग्रोसरी स्टोर चेन को एक्वायर किया था। उस समय इजी डे की 119 स्टोर्स थी और किशोर बियानी चाहते थे 2022 तक वो इसके 10,000 स्टोर्स देंगे, इंडियन किराना शॉप्स को रिप्लेस कर दिए। लेकिन 2018 तक 1000 स्टोर्स खोल भी चुके थे। किराना स्टोर्स को बीट करने के लिए किशोर बियानी ने इजी क्लब नाम का एक मेंबरशिप प्लान लॉन्च कर दिया था। इसमें साल के 1000 रुपए देके एक कस्टमर पूरे साल हर परचेस पर इजी डे पे 10% डिस्काउंट ले सकता था। लेकिन उनका ये मॉडल सबसे बुरी तरह फेल होता है। सबसे पहले इंडिया कस्टमर फ्यूचर में मिलने वाला डिस्काउंट के बारे में नहीं सोचते। ऑल्सो लोकल किराना स्टोर्स तो 10 to 15% डिस्काउंट बिना किसी सब्सक्रिप्शन के दे ही देते हैं। सेकंडली किराना दुकानदार लोकल कॉर्पोरेशन के साथ पर्सनैलिटी रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं। वो लोग फ्री होम डिलीवरी और उधार में भी सामान दे देते हैं। लेकिन यह सारी चीज इजी डे मैच नहीं कर पाता था। फाइनली किराना स्टोर्स का स्टाफ, रेंट, टेक्नोलॉजी वगैरह का खर्चा ना के बराबर था। वही इजी डे में इन सब के ऊपर कुछ ज्यादा ही खर्च करना पड़ता था। इसीलिए अल्टीमेटली इजी डे को भारी लॉसेस होने लगे और 2022 तक कई स्टोर्स पे ताला भी लग चुका था। लेकिन फ्यूचर ग्रुप्स की गलतियां यहाँ पर खत्म नहीं होती। किशोर बियानी ने देखा कि उनका बिग बाजार और बाकी स्टोर्स थ्रू ग्रोसरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट बेचने करोड़ों का प्रॉफिट कमा रही है। उन्होंने सोचा कि अगर सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम्स के लिए वो खुद अपने ब्रांड्स के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए तो उन्होंने बहुत सारा फायदा होगा। इसलिए उन्होंने हर कैटेगरी जैसे स्नैक्स, होम केयर, पर्सनल केयर, स्टेबल अपने खुद के ब्रांड्स के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। उनका प्लान था कि 2022 तक इन ब्रांड्स से 20,000 करोड़ रेवेन्यू कमाना। लेकिन इनके ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स बुरी तरह से फ्लॉप हुए। उन्हें लगा था कि केवल शेल्फ में रख देने से उनके प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे, लेकिन कस्टमर्स को अभी भी उन्हीं ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदने थे जिन पे वो सालों से भरोसा करते थे। ऑल्सो फ्यूचर ग्रुप्स के ब्रांड ने पुराने एस्टैब्लिश ब्रांड में कुछ भी अलग नहीं किया था। वो केवल डिस्काउंट के बलबूते में सेल्स बढ़ाना चाहते थे। पर डिस्काउंट के कारण कस्टमर ने एक बार तो ट्राई किया, लेकिन क्वालिटी खराब होने के कारण दोबारा परचेस नहीं किया। इन सभी गलतियों के बाद फ्यूचर ग्रुप्स का बहुत पैसा लूटा गया और मार्च 2029 तक उनका डेप्ट फिर से 12,800 तक आ चुका था। लेकिन इन सबके बाद भी फ्यूचर ग्रुप्स जैसे तैसे सर्विस कर रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि फ्यूचर ग्रुप्स को जड़ से हिला दिया। कोविड-19 जल्दी ही नेशन वर्ल्ड लाइन लॉकडाउन अलाइन कर दिया। फ्यूचर ग्रुप्स की बिग बाजार, सेंट्रल और सभी स्टोर्स रातों रात बंद हो गए। उनका रेवेन्यू क्रैश कर गया। स्टोर्स का रेंट, सेल्समैन की सैलरी, रेंट पेमेंट ना करने के कारण बिग बाजार और बाकी स्टोर्स की लोकेशन के किशोर बियानी के हाथ से छीनने लगे और ये स्टोर्स बंद होने लगे। और आज इनमें से करीब 8,000 लोकेशंस पे रिलायंस ने अपने स्टोर्स खोल दिए। 2022 में बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर ग्रुप्स पे इन्वेंसी सीडिंग्स की मांग की और आज तक ये प्रोसीड डील्स चल रही है। मतलब आज भी फ्यूचर ग्रुप्स के एसेट्स को एक एक करके बेचकर उनका डेट चुकाया जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं हो, किशोर बियानी बिजनेस के जीनियस थे। उन्होंने पैंटालून्स, बिग बाजार और सेंट्रल जैसे बिजनेस को बनाया जिसने इंडिया रिटेल्स एजेंसी को रिवॉल्यूशनलाइज किया और उन्हें इंडिया का रिटेल किंग भी बनाया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना फोकस खो दिया और तेजी से हर जगह एक्सपोर्ट करने लगे। हजारों करोड़ का डेप्ट ले लिया जैसे कि मार्केट कंडीशन बिग डे और उससे उनका बिजनेस एम्पायर क्रम्बल हो गया, बिल्कुल एक रेत की तरह से।
तो दोस्तों आपके किसी भी दोस्त को बिजनेसमैन बनना है तो ये वीडियो उसके पास जरूर शेयर करें ताकि वो बिजनेस करते वक्त कहीं क्रम्बल ना हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।